Today I'm going to talk about 4 focus areas or 4 things we need to keep in mind when we are speaking in English. Now guys, as you all know, I always tell this कि English is not our mother tongue. वो हमारे अंदर बहुत easily नहीं आती है. It doesn't come to us naturally. So we have to keep certain things in mind so that when we are talking in English, we don't stammer or we don't forget words or we don't forget sentences and we don't forget things like what we have to speak actually. या कभी हम जाते हैं किसी से बात करने के लिए और हमारे पास टॉपिक ही नहीं रहता, हम सोच ही नहीं पाते कि हम किस टॉपिक पे बात करें. Trust me on this guys, there are lots and lots of topics which is very easy topics which we can always discuss with people and we will be able to talk to people on that. But ऐसा हो जाता है अचानक से हम जाते हैं और we forget everything and we are not able to because that doesn't comes to us naturally. Okay, so that is why guys I'm here to discuss about 4 focus areas which we need to keep in our minds while we are speaking in English so that we don't stammer, we don't stop or we don't feel short of words and we don't forget sentences and we don't forget what we have to speak. Okay, so guys, I am your communication coach and a soft skill trainer by profession and I'm here to solve all your communication problems, and today I'm going to help you with how we can speak English fluently and confidently. Okay, so coming to the 4 focus areas, the first one is clarity of thoughts. Now guys, it's very important in any case, किसी भी चीज़ में कोई भी काम आप करते हो, it's very important कि आपके माइंड में वो क्लैरिटी हो कि हाँ आपको यही करना है, राइट. आप पढ़ाई करते हो, आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हो, आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हो, आप कोई करियर चूज़ करते हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट. आप कोई बिजनेस चूज़ करते हो या आप कुछ भी चूज़ करते हो, राइट. इट हैज़ टू बी क्लियर इन योर माइंड कि नहीं आपको यही करना है, और अगर आज नहीं तो एटलीस्ट कुछ दिनों बाद यू हैव टू गेट दैट क्लैरिटी, राइट, कि नहीं आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है या कुछ और करना है. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. नाउ अब हम अंग्रेज़ी से कैसे जोड़ें इसको. सो व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें बात क्या करनी है, राइट. सो हमें सोचना होगा कि हमें कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, वो हमें बहुत क्लियर होना होगा उसके लिए, विच वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. सो अब क्या होता है कि आप कभी किसी के सामने आ जाते हो और आपको आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी कि वेदर यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू टॉक इन हिंदी और यू हैव टू टॉक इन योर मदर टंग, राइट. सो वो क्लैरिटी नहीं होती, तो इमीडिएटली when आप जाते हो तो जो नेचुरली आपके अंदर होता है वो आप बाहर आ जाता है, विच इज़ योर मदर टंग कम्स ऑन योर टंग, या. सो यू स्टार्ट स्पीकिंग दैट. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि नहीं मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है. मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज में इंग्लिश में बात करनी है. मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में ऑफिस में बात करनी है. या जो भी सिचुएशन, कहीं भी आप जा रहे हो या कहीं शॉपिंग जा रहे हो, तो यू जस्ट प्री डिसाइड कि नो यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश at any cost. So that is why you have to have that clarity. You have to have that clarity also कि किससे बात करना है, क्या बात करनी है, क्या टॉपिक्स को चूज़ कर लो आप, कैसे बात करेंगे हम या क्या बात करेंगे. So those things you can plan. Okay, so that is what is clarity of thought. You have to make sure that you have to talk in English at this point of time. Okay, whether you are in office, whether you are in college, whether you are at a meeting or in a social gathering or an event or a wedding or anywhere, so you have to decide that कि नहीं आज मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आज मुझे इंग्लिश में बात करनी है वहाँ पे. Okay, so you are clear about where you have to talk to in English. Coming to the second point is getting your ideas across. Now guys, this is very important in communication. गेटिंग योर आइडियाज़ अक्रॉस. अब इससे मतलब क्या है, आप अपनी मदर टंग में बात करते हो, आप हिंदी में बात करते हो, चाहे वो आप इंग्लिश में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको समझ रहा है, राइट. एक थॉट को इंसान कितनी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, राइट. इट्स नॉट दैट कि मुझे यही सेंटेंस से ही वो बात सामने वाला समझेगा, राइट. दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेंटेंस. नो, it's not like that.
So language is not like that, क्योंकि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बात करनी, यही सेंटेंस यूज़ करना है. नो, राइट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव, किसी भी तरह से आप बात करो, बस आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, वो सामने वाले को बहुत क्लियरली और ईजीली समझ में आ जाए. ओके, सो दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, टू पुट अक्रॉस योर आइडियाज़. तो इंग्लिश में भी जब भी आप बात करो, आप ऐसे बात करो, आप you just use very simple sentences. Don't make it complex. Don't rephrase a paraphrase और एकदम complex उसको बना दिया 3-4 सेंटेंस एक साथ मिला करके. Don't do that. Use simple sentences. 1-2 सेंटेंस आप बोलो, उसी में अपनी बात रखने की कोशिश करो. Keep it short and simple. That is the only funda which will help you to speak or communicate to people clearly. Okay, किसी भी, हम भी आज we also talk to people, we also communicate with people. We try to keep it short and simple so that it's not about me, मैं कितना सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना सकती हूँ, कितना अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स जस्ट दैट कि मैं जिस ऑडियंस को बात कर रही हूँ, जिससे बात करना चाह रही हूँ, जिससे कनेक्ट करना चाह रही हूँ, whether they are able to understand me or not. You have to, I mean, it's okay if you keep it short and simple. So you have to keep in mind कि आपको जो आइडिया कन्वे करना है, आप कन्वे कर पा रहे हो या नहीं. आप 2-3 सेंटेंसेस में उसको कन्वे कर दो, कोई बात नहीं, आप रीफ्रेज करो अपने सेंटेंसेस को, बट देन यू कीप इट सिंपल. एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें मत मिला दो. ओके, सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ improving your communication skills or improving your speaking skills, or rather English speaking skills. Third point is know your audience. Now, as I told you कि हम भी जब किसी से बात करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं. So that is what the idea is. When you are talking to people, you have to know your audience कि आप किसको address कर रहे हो. Sorry, आप किसको address कर रहे हो. आप अपने कॉलेज में जाकर अपने फ्रेंड्स से बात करो, इट विल बी अ डिफरेंट ऑडियंस. आप अपने टीचर्स से बात करो, दैट विल बी अ डिफरेंट ऑडियंस. आप अपने ऑफिस में आप अपने सीनियर्स से बात करो, दैट विल बी अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर. इफ यू टॉकिंग टू योर टीममेट्स, the audience is different. If you're talking to your parents, it is a different. You're talking to a neighbor or friends or anybody else. So every audience is different. और सबकी सोचने की, समझने की और अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी डिफरेंट होती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किस लेवल पे किससे बात करना है, राइट. आप अपने टीम लीड से या अपने मैनेजर से बात करोगे तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट. यू हैव टू नो दैट ओके, मैं अपने टीम लीड या अपने मैनेजर से बात करने जा रही हूँ, सो हाउ शुड आई टॉक. यू हैव टू नो दैट, राइट. आप ऐसे तो नहीं बोल के निकल जाओ, 1-2 सेंटेंस बोल करके बस निकल गए कि हाँ चलो अब मेरी बात समझ लिया होगा उन्होंने, नहीं, राइट. यू हैव टू नो कि कैसे उनसे कन्वे करना है, उन्होंने समझी कि नहीं आपकी बात. आप उनसे पूछो कि वेदर यू नीड टू आस्क एनीथिंग, ओके, और इज़ ही क्लियर अबाउट वॉट यू हैव स्पोकन टू हिम. सो ऐसे ही आप अपने ऑडियंस को समझ के यू टॉक टू देम अकॉर्डिंगली, राइट. आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप बहुत कैजुअली बात करोगे, ठीक है. आप मूवीज़ के बारे में, खेल के बाद स्पोर्ट्स के बारे में या नॉवेल्स के बारे में, किसी के बारे में बात करते हो, यू ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड दैट, राइट. वो कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ टीम लीड और योर सीनियर, अगर आपके पास कुछ है, आप प्रोजेक्ट रिलेटेड बात कर रहे हो, तो दैट नीड्स अ बिट ऑफ सोफिस्टिकेशन, बिट ऑफ मोर क्लैरिटी, राइट. सो अगर आप 1-2 सेंटेंस में बात कर रहे हो तो आपको पूछना होगा सामने वाले से कि वेदर द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, और डज ही हैज़ एनी क्वेश्चन फॉर यू. सो इस तरह से आपको कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे अपने आइडियाज़ अक्रॉस पहुंचाने हैं. सो यू हैव टू know your audience first for that. This is the third point. Coming to the fourth point is be prepared. Now every point which I have spoken about all comes down to be prepared. Okay, so you have to be prepared to know your audience, you have to be prepared for clarity of thought, you have to be prepared to get your ideas across, right. So understanding how it is all linked. So
anyways, preparation is something which you have to do. Now, how do you prepare? I have a lot of videos, guys. Please go check it out. There are lots of methods and techniques and tips and tricks and everything I've spoken about, which will definitely help you to prepare yourself and speak better and better every single day. Try out those techniques, jot down some ideas, write down some points, practice something, and then go and speak. This is always better. Be prepared and then talk. This is always better. You are learning English. You are in the process of learning to speak English. So nobody is expecting you to come up and give a speech, right, immediately. You can anyways take your time, 5 minutes, 10 minutes, jot down some ideas, write it down, prepare one strong opening statement or one strong opening sentence, and then go and speak, right? Go and speak, address the crowd or speak to people, start, interacting with people. That is not difficult. See, if you have to give a speech, that is a different thing. But when you have to talk and interact with people, you just have to prepare like, okay, I'm going to talk to this person. So, or if I'm going to talk to my manager. So what I have to do? So what I'll prepare is I'll go and say hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, whatever time I have the meeting or I'm going to speak to that person. So I'll say that, so that is called greetings. So basically I'll go and say hi, hello, good morning, good afternoon. Then I'll sit and ask the person, hey, how are you? How are you doing? So this is the basic question we ask. So how are you or how are you doing? Okay, great, done. Then we'll come to our discussion, the agenda of the meeting or the problem which you want to share with the manager, or the project related thing which you have to share with your manager. Then comes that. So that statement you prepare, that what you have to say, right? How you have to tell about, or what you have to say about that. You prepare that and come, and then you start speaking. Okay, you say that, yeah, I was working on this project, but I think, this is getting a little difficult because I'm not getting clarity from the client. So I need some clarity from the client and then I can move ahead. But I think the client doesn't have time, or they're not giving that importance to us, and they're just extending it. So I just need your interference or your help to take it ahead and move it faster. That's it. You have put across your idea to your manager. Now he'll come back to you. He will say what he feels and how he can solve this problem. Now when he speaks, you can listen to him, you can understand him, and if you have questions, again you ask him. So those questions will be like, whatever he's talking about, you can just ask those questions, that you can prepare there. Okay, so when you're listening to him, take your time, 2 minutes or 1 minute, and then you can jot down your question. Probably if you are not very confident of speaking immediately, jot down your question, and then after, when he has finished, you can ask him that question. So it will be easy for you to have that conversation. Now in this conversation, I have told you everything. Clarity, you were prepared, you came prepared with that statement, what you have to say. Okay, so you had clarity, you were able to get the idea across. Okay, third point was you knew your audience and how you have to talk to that person. Okay, so all 4 things are covered in this conversation. So these conversations are very small conversations, and you can do it, guys. It's just that you have to make sure that you have that courage, and you break that ice, or break that ice to convey your ideas across. And you have to have a clarity of thought that नहीं, मुझे अंग्रेजी में ही बात करना है. Things will change. Trust me, guys. एक बार आप सोच लोगे कि आपको क्या करना है, आप प्रिपेयर करके आओगे, आपको किससे बात करनी है, आपको आइडियाज़ कैसे अपने सामने वाले को बताने हैं. If you know all these things, it's not very difficult to communicate. Definitely आपको it will be easy for you to communicate your ideas. बहुत अच्छा नहीं होगा, but at least it will be reasonable for you. And guys, एक चीज़ और है, हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं, या इंग्लिश बोलना सीखना कैसे सीखते हैं और अच्छी कैसे होती है हमारी इंग्लिश, जैसे हम हम प्रैक्टिस करते हैं तभी अच्छी होती है, राइट.
अब घर पे बैठ के इधर उधर बात करके इतनी नहीं हो सकती. व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि नहीं मुझे अभी करना है तो करना है, मुझे ऑफिस में इंग्लिश में ही बात करनी है, मुझे अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में ही बात करनी है, कॉलेज में इंग्लिश में ही बात करनी है. When you decide at that point and you start implementing it, trust me guys, will see the difference. When you put yourself in a difficult situation, जो आप बहुत comfortable नहीं हो, आप उस situation में अपने आप को डालोगे और आप बोलना शुरू करोगे, you will see the change. And trust me guys, you can also speak fluently and confidently. Take it from me and do remember my tips. Bye bye.